डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नेक्स्ट टूल है। आज हम बताएंगे आपको ऑल और बोथ। ऑल का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए, जबकि बोथ का प्रयोग केवल दो के लिए ही होता है। बोथ इज यूज्ड फॉर ओनली टू एंड ऑल इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ऑल का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है, बोथ का प्रयोग केवल दो के लिए होता है। पहले हम इनके एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करते हैं। बोथ ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स आर केयरलेस। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। और अब हम देखेंगे यहाँ पर बोथ का प्रयोग जो हुआ है थ्री स्टूडेंट्स के लिए किया गया, तो यहाँ पर बोथ हमने बताया दो के लिए आता है, अतः ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत है सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस होता बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, ये सेंटेंस अब सही है। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, क्योंकि यहाँ पर बोथ का प्रयोग दो के लिए हुआ है। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, इसलिए यहाँ पर ये सही है सेंटेंस, क्योंकि बोथ का प्रयोग दो के लिए हुआ है। और अगर दो से ज्यादा हो तो हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ऑल ऑफ द टू गर्ल्स आर एक्टिव। ऑल ऑफ द टू गर्ल्स आर एक्टिव। यहाँ पर हम देखेंगे ऑल का जो प्रयोग हुआ है दो के लिए नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। इसका सही सेंटेंस बनेगा, अगर इस तरह का सेंटेंस हो, ऑल ऑफ द फाइव गर्ल्स, ऑल ऑफ द फाइव गर्ल्स आर एक्टिव, तब हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है। ऑल दो से ज्यादा के लिए आता है, यहाँ पर दो से ज्यादा के लिए आया है, इसलिए ये सेंटेंस सही है बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं है। यानी दो के लिए बोथ आता है, हमने देखा बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। अब अगला है ऑल ऑफ द फाइव गर्ल्स आर एक्टिव, तो यहाँ पर फाइव के लिए आया यानी मोर देन टू आया, तो ये भी सेंटेंस सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल समझने जाएंगे। इसका आप चलेंगे नेक्स्ट टूल पर, एवरीवन का प्रयोग और ईच का। एवरीवन और ईच, एवरीवन और ईच। एवरीवन का जो प्रयोग होता है, एवरीवन का जो प्रयोग होता है दो से ज्यादा के लिए होता है, जबकि ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। एवरीवन का प्रयोग दो के लिए नहीं होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एवरीवन ऑफ द two students came to attend the class. Everyone of the two students came to attend the class. हमने बताया एवरीवन दो के लिए नहीं आता है, अतः ये सेंटेंस गलत है। each of the two students came to attend the class. Came to attend the class. Each of the two students, टू नहीं है यहाँ पर, हम टू तो ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, टू भी आ सकता है, ईच के साथ टू भी आ सकता है, तो हम देखेंगे सही है गलत है। हमने बताया था एवरीवन आता है हमारा दो से ज्यादा के लिए, जबकि ईच आता है दो के लिए भी। और एक और सेंटेंस लिखते हैं, ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। अब हमने देखा इसमें दो से ज्यादा है, यानी ईच का प्रयोग दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए, अतः ये भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। मगर एवरीवन का प्रयोग दो के लिए नहीं होता है, दो से ज्यादा के लिए ही होता है। यहाँ पर ये हो सकता है एवरीवन of the two
every one of the three students came to attend the class came to attend the class came to attend the class came to attend the class। यहाँ पर everyone का प्रयोग जो हुआ है दो से ज्यादा के लिए हुआ है, अतः हम देखेंगे everyone का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी होता है, अतः ये सेंटेंस भी सही है। इस तरह हमने ये रूल देखा ईच और एवरीवन। ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है, दो से अधिक के लिए भी, मगर एवरीवन का प्रयोग दो के लिए नहीं होता है, मोर देन टू यानी दो से अधिक के लिए ही होता है। समझ में आ गया होगा ये रूल, आई होप। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और इसको सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो भी इसका जरूर देखें जिससे आप और भी नॉलेज गेन कर सके। थैंक्स।